राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के मंदिरों की यात्रा पर हैं। पीएम मोदी सुबह सुबह केरल के त्रिशूर पहुंचे और वहां गुरुवायूर मंदिर में पूजा की। इस मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा होती है। इसके बाद मोदी त्रिशूर से ही त्रिप्रयाग के रामस्वामी मंदिर पहुंचे और यहाँ भी पूजा की। प्रधानमंत्री दक्षिण भारत का पारंपरिक कपड़ा पहनकर पूजा करने पहुंचे थे। मैं गुरुवायूर और त्रिप्रयाग मंदिर में दर्शन के लिए गया था। मंदिर के भीतर मैंने जनार्दन के आशीर्वाद की अनुभूति की और मंदिर के बाहर मुझे ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के दर्शन हुए। पूजा पाठ के बाद मोदी ने सरकारी योजनाओं का शुभारंभ किया और फिर रैली को संबोधित करते हुए अयोध्या के राम मंदिर और केरल के कनेक्शन का जिक्र किया। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी, लेकिन श्री राम ज्योति उस दिन शाम को देश के घर घर में जलेगी, हर मंदिर में जलेगी। केरला तो वो राज्य है जो अपना पूरा एक महीना रामायण को समर्पित करता है। यहां रामायण मासम मनाया जाता है। केरला में भी पूरे सद्भाव के साथ श्री राम ज्योति जले, ये संदेश आपको अपने क्षेत्र में हर घर में पहुंचाना है और पक्का करना है कि हर घर में शाम को राम ज्योति जले। रामस्वामी मंदिर में भगवान राम की 6 फीट ऊंची मूर्ति है। यहाँ खास बात यह है कि भगवान राम चतुर्भुज रूप में दिखते हैं। इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के लिपाक्षी में वीरभद्र स्वामी मंदिर पहुंचे। यहाँ उन्होंने पूजा की और भगवान का आशीर्वाद लिया। अब राम के वास्ते दक्षिण के रास्ते पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सियासत को समझिए। दक्षिण भारत में लोकसभा की 132 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 31 सीट मिली थी। कांग्रेस गठबंधन को तब 65, अन्य को 36 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव में 400 पार का लक्ष्य रखा है, जबकि 2019 के चुनाव में बीजेपी पहले ही बहुत शानदार प्रदर्शन कर चुकी है और 303 सीटें जीत चुकी है। अगर 400 सीटें जीतना है तो बीजेपी को दक्षिण भारत का किला जीतना होगा और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय दक्षिण भारत में लगातार दौरे कर रहे हैं। और देश में इस वक्त राम लहर की धूम है और इस राम लहर को प्रधानमंत्री मोदी उत्तर से लेकर दक्षिण तक पहुँचाना चाहते हैं। यही वजह है कि राम मंदिर के उद्घाटन से पहले दक्षिण की यात्रा पर जोर लगाए हुए हैं। 2 जनवरी को मोदी तमिलनाडु के दौरे पर गए। 3 जनवरी को लक्षद्वीप और केरल में थे। 16 जनवरी को आंध्र प्रदेश के दौरे पर पहुंचे। 17 जनवरी को केरल के दौरे पर हैं। 19 जनवरी को तमिलनाडु का दौरा होगा। ये वो राज्य हैं जहां बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी विकास योजनाओं के जरिए इन राज्यों में स्थिति मजबूत करने में जुटे हैं। इन राज्यों की सियासत को अगर प्रधानमंत्री साध लेते हैं तो फिर 400 का आंकड़ा आसान हो जाएगा। दक्षिण का किला मजबूत करने के लिए बीजेपी साथियों की तलाश भी कर रही है। सत्ता के गलियारों में चर्चा यह है कि प्रधानमंत्री खुद तमिलनाडु की किसी सीट से चुनाव भी लड़ सकते हैं। हालांकि ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तो तय है कि प्रधानमंत्री के एजेंडे पर दक्षिण भारत सबसे ऊपर है। अब इसे संयोग कहिए या प्रयोग, अयोध्या में भगवान राम की जो नई मूर्ति स्थापित हो रही है उसके मूर्तिकार अरुण योगीराज हैं, जो कर्नाटक के रहने वाले हैं। मंदिर के उद्घाटन से पहले मोदी भगवान राम से दक्षिण भारत के रिश्ते को उभार रहे हैं और इस बात को यहाँ याद रखना चाहिए कि 90 के दशक में मंदिर आंदोलन के दौरान दक्षिण भारत की भूमिका बड़ी रही है। मुझे तो लग रहा है कि 30 तारीख से पहले ही मंदिर बन चुका है, क्योंकि इस सैलाब को देखते हुए माना जाता है 90 के दशक में मंदिर के लिए जो आंदोलन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शुरू किया, उसका जबरदस्त असर दक्षिण भारत पर था। तब शिला पूजन से लेकर कार सेवा में दक्षिण भारत के राम भक्तों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हालांकि ये अलग बात है कि आंदोलन के दौरान दक्षिण भारत की सियासत में राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया। लेकिन अब जब मंदिर बनकर तैयार हो रहा है तो अतीत के पन्नों को पलटा जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को
अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है। ये कोटि कोटि लोगों के लिए आस्था और भक्ति से भरे पल है। मैं भी प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो अनुष्ठान होते हैं उनके यम नियमों का पालन कर रहा हूं।